मध्य प्रदेश का छतरपुर डिस्ट्रिक्ट कई दिनों से चर्चा में है, मगर इस बार कोई हिस्टोरिकल रीजन के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के लिए जिसे हम काफी कीमती मानते हैं, जो है हीरे। यहाँ करीब 382 हेक्टेयर एरिया बक्सवाहा फॉरेस्ट से कवर्ड है और इस फॉरेस्ट को क्लियरेंस करने का प्रपोजल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, क्योंकि यहाँ करीब 34 मिलियन कैरेट के रफ डायमंड्स मिलने की संभावना बताई गई है। नमस्कार, मैं हूँ प्रणीता। स्पेक्ट्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बक्सवाहा फॉरेस्ट के जमीन के नीचे गड़े डायमंड्स और इस डायमंड माइन से संबंधित इश्यूज के बारे में है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये विषय कितना सेंसिटिव है, और इसे गंभीरता से समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं बक्सवाहा जंगल पर करीब 17 ट्राइबल विलेजेस यानी 8000 से ज्यादा ट्राइबल्स निर्भर है, जिससे वे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे महुआ, आंवला, तेंदू का ज्यादा इस्तेमाल होता है, मगर छतरपुर के चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर अपने एक असेसमेंट रिपोर्ट के द्वारा कहते हैं कि यहाँ के ट्राइबल्स बिल्कुल भी बक्सवाहा फॉरेस्ट पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना है कि इस माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट का बस एक पार्शियल हिस्सा कटने वाला है, बाकी फॉरेस्ट में कोई छेड़खानी नहीं होगी। जब इस पैच की बिडिंग हुई तो उसमें आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिसंबर 2019 में ये प्रोजेक्ट जीत लिया। आदित्य बिरला कंपनी यहाँ पर करीब 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उनका ये दावा है कि ये प्रोजेक्ट एशिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। इसे फुली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन के रूप में डेवलप किया जाएगा। ओपन कास्ट माइनिंग को ओपन पिट माइनिंग भी कहा जाता है, यानी ये एक सरफेस माइनिंग टेक्निक है जहां पर मिनरल्स को ओपन पिट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे वापस भर दिया जाता है। ये टेक्निक तब इस्तेमाल होती है जब मिनरल अर्थ के सरफेस से बिल्कुल करीब होते हैं। भारत में 4 डायमंड रिजर्व स्टेट्स हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा ओडिशा। मगर इनमें से मध्य प्रदेश में करीब 90% डायमंड रिसोर्स पाया जाता है। अगर हम बात करें बक्सवाहा फॉरेस्ट की, तो यहाँ कई सारे और मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, कई सारे स्पीशीज भी पाए जाते हैं। कंपनसेशन के तौर पर सरकार का कहना है कि जो 2 लाख पेड़ कटने वाले हैं, उसके बदले में करीब 4 से 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन जनता सरकार के इस वादे से संतुष्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट अभी काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कैंपेन चला रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन माइनिंग जायंट रियो टिंटो इस प्रोजेक्ट को पहले एक्सप्लोर कर चुका है, लेकिन इसे भी प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा और इसने एग्जिट कर दिया। रियो टिंटो के एग्जिट के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया गया, मगर कुछ रिसर्चर्स का ये मानना था कि वैसे तो कारण नहीं है उसके एग्जिट का, मगर डायमंड बिजनेस के गिरते प्रभाव की वजह से रियो टिंटो ने ये कदम उठाया होगा। अब वापस आते हैं बक्सवाहा फॉरेस्ट की तरफ। पिछले 2 महीने से बुंदेलखंड में जोरदार प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट्स का कहना है कि इस माइनिंग प्रोजेक्ट का परिणाम हमारे बायोडायवर्सिटी पर होगा और बहुत नुकसानदायी होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे हवा और पानी का भी भरपूर प्रदूषण होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में PIL फाइल कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पानी का इस्तेमाल होने वाला है, जबकि ये रीजन में पहले से ही पानी का अभाव है। यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि सरकार हमें जॉब प्रोवाइड करने के वादे भले ही कर रही हो, मगर ये प्रोजेक्ट हमारी रोजी रोटी के विकल्प को नहीं बचा पाएगी। आसपास के गांव फॉरेस्ट के माइनर प्रोड्यूस पर जीते हैं और वहाँ का पानी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लोकल विलेजर्स का ये भी मानना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का धोखा भी हो सकता है। बक्सवाहा रीजन को ऑलरेडी सेमी क्रिटिकल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की तरफ से। यहाँ पर सेमी क्रिटिकल रीजन का मतलब यहाँ सजग ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की जरूरत है। अब ये सारे मुद्दे जानने के बाद हमें समझ लेना चाहिए कि क्या सच में इन हीरो की कीमत हमारे पर्यावरण से ज्यादा है। इसी के साथ आज हम यही रुकेंगे। मैं प्रणीता आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।